वेलकम टू माय न्यू हिंदी टीचिंग चैनल। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द और पद पढ़ेंगे। इसके प्रस्तुत करता है धरित्री लेखा। तो शब्द और पद पढ़ने से पहले सबसे पहले शब्द की परिभाषा को जान लेते हैं। वर्णों के मेल से बना सार्थक ध्वनि समूह जिसका प्रयोग वाक्य में विचारों को प्रकट करने के लिए किया जाता है, शब्द कहलाता है। तो इसमें दो बातें हैं, यानी कि शब्द वर्णों के मेल से बनती है और ये सार्थक ध्वनि समूह है, यानी कि वर्णों के मेल से बना है और इसमें जो है वो ध्वनि जो है सार्थक होनी चाहिए, यानी कि उसका एक शब्द होना चाहिए, वो शब्द कहलाता है। शब्द की रचना ध्वनियों के संयोग से होती है। जब एक से अधिक वर्णों को मिलकर कोई शब्द बनाते हैं तो यह जरूरी नहीं कि यह शब्द कहे जाए। जैसे क में अगर म और ल का योग हो जाता है तो शब्द बनता है कमल। उसी तरह न में यदि म और क जोड़ देते हैं तो उसे शब्द बनता है नमक। लेकिन अगर ल में ल और क और म का योग होता है तो उसे शब्द बनता है लकम, जिसका कि कोई अर्थ नहीं है। कमल फूल है, नमक जो हम खाने में प्रयोग करते हैं एक पदार्थ है। तो ये सबके ये दोनों के अर्थ है, लेकिन लकम का कोई अर्थ नहीं है। तो ये एक सार्थक अर्थात अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए, तभी उसे शब्द की परिभाषा दी जा सकती है, जैसे कि पहले हमने उसकी परिभाषा में देखा। किसी भी शब्द की चार विशेषताएं होती है। क्या है ये विशेषताएं? पहला है कि शब्द वर्णों के समूह से बनता है, जैसे पहले हम लोगों ने देखा क म ल, तो ये वर्णों के समूह से बना। शब्द का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, यानी कि शब्द की जो है वो स्वतंत्र इकाई होती है, यानी कि इसके अर्थ जो है हम शब्दकोश में देख सकते हैं। शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तथा वाक्य में ये निश्चित कार्य करते हैं, जिनके आधार पर हम उन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्द भेदों में बांट सकते हैं। इस तरह इस शब्द की चार विशेषताएं मानी गई है। शब्दों के भेद प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करें तो शब्द के दो भेद माने गए हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी का अर्थ ही है विकार होना, यानी परिवर्तन होना। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द है, और जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है वह अविकारी शब्द है। ये है इसके आसान भाषा में इसकी परिभाषा। लेकिन अगर हम इसको व्याकरणिक ढंग से इसको परिभाषित करते हैं तो वह है ऐसे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण बदल जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया, लड़कों से खाना खाया गया। इस वाक्य में लड़का शब्द लड़के तथा लड़कों में बदल गया। उसी तरह खाता है शब्द खाया और खाया गया में परिवर्तित हो गया है, यानी कहने का अर्थ ये है कि यह लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य आदि के कारण इसके रूप में परिवर्तन हो गया है, अतः ये विकारी शब्द है। दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। वह पत्र लिखता है, उसने पत्र लिखा, उससे पत्र लिखा गया। इस वाक्य में भी वह का रूप उसने और उससे हो गया। लिखता है शब्द परिवर्तित होकर लिखा और लिखा गया हो गया है। तो यह सब परिवर्तन वाक्य में प्रयुक्त लिंग, वचन, काल, वाच्य आदि के कारण हुआ है। ये सभी शब्द विकारी है। अविकारी शब्द को भी देख लेते हैं। इसकी परिभाषा है ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता तथा जिनका रूप सदैव एक जैसा रहता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, वे यहाँ रहते हैं, कुछ लड़कियाँ यहाँ बैठी है, तुम यहाँ कब आए। यहाँ पर चार वाक्य का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द ऐसा है जिसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है और वह शब्द है यहाँ। मैं यहाँ रहता हूँ, वे यहाँ रहते हैं, तो कुछ लड़कियाँ यहाँ बैठती है।
वाक्य में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन शब्द जो है, यहाँ शब्द जो है उसका रूप में परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। वह राम के आगे चल रहा था, तुम उसके आगे चलो। बैंड वादकों सैनिकों के आगे चले आ रहे हैं। तो इसमें भी के आगे ऐसे शब्द हैं जो हर स्थिति में समान रहते हैं। कहने का तात्पर्य है, पहले के उदाहरण में यहाँ और दूसरे के उदाहरण में के आगे ऐसे शब्द हैं जो हर स्थिति में समान रहते हैं, अर्थात इनका रूप नहीं बदलता है। तो ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने विकारी और अविकारी शब्द के बारे में जान लिया। तो आगे हम लोग अब पद के बारे में जान लेते हैं। पद क्या है? जब कोई स्वतंत्र शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, तब वह शब्द पद बन जाता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को पूरा करने में सहायता देता है, उसे पद कहते हैं। तो जैसे उदाहरण है बच्चा और खा, ये दोनों शब्द है, पर जब ये विभिन्न वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं तो इनका स्वरूप बदल जाता है और यह पद बन जाता है। जैसे बच्चा खाता है, बच्चों ने खाया। तो यह क्या है? व्याकरण के नियमों में भी बन गया है और ये स्वतंत्र नहीं रह करके जो है अर्थ को पूरा करने में मदद दे रहा है, तो ये पद है। अब प्रश्न उठता है, शब्द पद कब बन जाता है? तो इसको भी देख लेते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं, पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो इसका रूप भी बदल जाता है। इसलिए वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहा जाता है। जैसे बच्चा और खा, ये दोनों शब्द है, लेकिन जब ये विभिन्न वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं तो इनके रूप में भी, यानी इनके स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। जैसे बच्चा खाता है, बच्चे खाते हैं, बच्चों ने खाया। यहाँ बच्चा शब्द बच्चे और बच्चों ने के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार खा शब्द खाता है, खाते हैं, खाया के रूप में प्रयुक्त होने पर शब्द पद बन गए, यानी कि व्याकरण के नियमों के अनुसार इनके स्वरूप में भी परिवर्तन हो गया है। दूसरा जो अंतर है वो ये कि शब्दकोश में शब्दों के अर्थ होते हैं पर पदों के नहीं। पद 5 प्रकार के होते हैं और वे हैं संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रियापद और 5वां है अव्यय पद। यानी कि कहने का अर्थ है कि पद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि के रूप में परिवर्तन होता रहता है। तो इस तरह से हम किसी भी वाक्य में देख पाते हैं कि उसमें क्या जो है परिवर्तन हुआ है और उसी के अनुसार हम उसको संज्ञा पद की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे बच्चा खा रहा है, यहाँ बच्चा जो है संज्ञा का काम कर रहा है, तो ये संज्ञा पद है। सर्वनाम वे खाते हैं, वे जो है वह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ सर्वनाम पद होगा। विशेषण में होगा बच्चा सुंदर है, अगर सुंदर तो यहाँ पर सुंदर जो है विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर विशेषण पद होगा। क्रिया बच्चा खेल रहा है, खेलना जो है क्रिया है उसका, तो यहाँ क्रियापद होगा। और अविकारी अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा गया है, यानी कि बच्चा उठा, तो उठा यहाँ पर बच्चा उठा, बच्चा उठ गया, इसमें उठ शब्द में कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये अव्यय पद है। तो इस तरह से पद 5 प्रकार के होते हैं। शब्द और पद में अंतर। अब देखते हैं शब्द और पद में, जब हम लोगों ने इनकी परिभाषाओं को देख लिया है तो अब शब्द और पद में अंतर भी स्पष्ट हो जाता है। तो देखते हैं क्या है ये अंतर। शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, जबकि पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है, पद का व्याकरणिक परिचय होता है। तीसरा अंतर है, शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं, पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। चौथा है, शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, जबकि पद का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंध होता है।
शब्द पर व्याकरण के नियम लागू नहीं होते। उदाहरण के तौर पर बालक, कमल आदि। पर पद पर व्याकरण के नियम लागू होते हैं। उदाहरण, बालक मेहनत करता है, कमल पाठशाला जाता है। इस तरह शब्द और पद में अंतर है। शब्द शब्दकोश में पाए जाते हैं और पद वाक्य में और भाषा में पाए जाते हैं। तो इस तरह से शब्द और पद को समझने के बाद कुछ सवालों के जवाब हमको लिखने हैं। जैसे शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो वर्णों के सार्थक समूह जिनको हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए प्रयोग करते हैं वे शब्द है। जैसे कमल, नमक हमने देखा था। पद किसे कहते हैं, शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं तो उसे पद कहते हैं। जैसे बच्चा एक शब्द है, खाता एक शब्द है, लेकिन जब इसको हम बोल देते हैं बच्चा खाना खाता है तो ये पद बन जाता है। शब्द और पद में अंतर है, बहुत सारे अंतर हमने बताए। तो हम बता सकते हैं कि शब्द जो है एक स्वतंत्र इकाई है, लेकिन जब ये वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो फिर ये व्याकरणिक नियमों में बंध जाते हैं और वे पद कहलाते हैं। शब्द पद कब बन जाता है, उदाहरण देकर बताइए। शब्द पद कब बन जाता है, शब्द जब वाक्य में बंध जाते हैं, व्याकरण के नियमों में बन जाते हैं, तब वे पद बनते हैं। विकारी और अविकारी शब्द की परिभाषा तथा भेद बताइए। विकारी जिसमें विकार का मतलब ही है जिसमें विकार आना, परिवर्तन होना, और अविकारी शब्द है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिना परिवर्तन किए हुए ही रह जाते हैं। शब्द की कोई दो विशेषताएं लिखिए। शब्द की पहली विशेषता तो ये है कि यह स्वतंत्र सार्थक ध्वनि है, और दूसरा शब्द को हम शब्दकोश में देख सकते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, इस वाक्य में सर्वनाम पद कौन सा है, तो यहाँ पर सर्वनाम पद होगा मैं। तो इस तरह से शब्द और पद यही व्याकरण के अंतर्गत यहीं पर इसकी समाप्ति होती है। अगर हमारा जो ये चैनल है आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।